बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इधर क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। तो बकरा ईद है, बकरा ईद के लिए मैं गोश्त बनाऊंगी। बीफ मेरे पास गोश्त मैंने ले लिया है और अच्छी तरह इसको धो लिया है। जो कहते हैं ना कि बकरा ईद पे गोश्त गलता नहीं है, इसी तरह ही बनाएं और बहुत ही ज़बरदस्त ये गल के तैयार होएगा। तो ये मैंने गोश्त डाल दिया है और अब डालेंगे मसाले। मसालों में डालूंगी मैं 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और ये बादियान का फूल, 4 अदद लौंग और ये 3 तेज पत्ते, 1 टेबल स्पून मैं डालूंगी अदरक। तो ये 4 मिर्च ले ली है मैंने तीखी वाली और ये मिर्च ले ली है मैंने दूसरी, ये तीखी वाली नहीं है इतनी। तो ये ले लेंगे लहसुन और ये डाल देंगे टमाटर। टमाटर के इस तरह हाफ हाफ करके इसके अंदर रख देंगे। उतारना है हमने छिलका। अब 1 गिलास इसके अंदर डालेंगे पानी। तो ये मैं डाल दूंगी प्याज, हाफ टी स्पून ज़ीरा, ये डाल दिया। ज़ीरे से ना गोश्त अच्छी तरह गल जाएगा। ज़ीरा ज़रूर डालें, जब भी गोश्त रखें तो ज़ीरा ज़रूर डालें। और ये कौरमा मसाला ये मैं डाल दूंगी, हाफ टी स्पून इतना है। मुझे जल्दी चाहिए था तो मैंने ना इसलिए प्रेशर लगाऊंगी। ये रख दिया है मैंने चूल्हे के ऊपर प्रेशर को और इसके ऊपर रखेंगे ये वेट। गोश्त जब भी रखें ना तो इसके अंदर साथ ही डाल दें तेज़ पत्ता, कड़ी पत्ता, बादियान का फूल और लौंग, ये डाल दें। और गोश्त में जो स्मेल आती है ना वो स्मेल कभी भी नहीं आएगी। और ये रखेंगे 10 से 12 मिनट रखूँगी मैं। जब सीटी चलने शुरू हो जाएगी तब जाके टाइम देखेंगे और फिर 10 से 12 मिनट इसको पकाना है, कुक करना है। जब गोश्त रखे ना, बकरा ईद आ रही है तो बकरा ईद में जो गोश्त बनाते हैं कहते हैं स्मेल आती है गोश्त की। जो स्मेल होती है ना वो ऐसे ख़त्म होगी कि जब भी गोश्त रखें पकने के लिए तो उसमें लौंग, बादियान का फूल, तेज़ पत्ता और ज़ीरा ये ज़रूर शामिल करें। तो इसमें जो स्मेल आती है ना गोश्त की अपनी, वो स्मेल कभी भी नहीं आएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये हम बीफ खा रहे हैं कि या फिर मटन खा रहे हैं। बीफ की आती है, मटन की आती है स्मेल। तो कुर्बानी का गोश्त उसकी स्मेल आती होती है क्योंकि उसी वक्त तकबीर भेजते हैं और फटाफट गोश्त बनाना शुरू कर देते हैं। जो कसाई है ना वो तकबीर फेरते हैं और लटकाते हैं जानवर को। जब भी तकबीर फेर के तो वो लटका देते हैं, जब भी उसका जितना भी ब्लड हो वो निकल जाता है। तो इसलिए वो उसकी स्मेल नहीं होती जितना कि कुर्बानी के गोश्त की होती है। तो उसको धो के अच्छी तरह टोकरी के अंदर रख दें, पानी निकल जाए तो फिर वो स्मेल चली जाएगी। और ये देखो 12 मिनट हो गए हैं। तो अब गैस को करते हैं बंद और ये वेट को हटा देंगे। इसको खोलते हैं, ये देखते हैं गोश्त गड़िया कि नहीं। अभी ये देखें अभी गड़िया नहीं, अभी थोड़ी सी कसर है। तो अब 5 मिनट इसको और दे लेंगे। तो अब ये धनिया पाउडर डाल देंगे 1.5 टेबल स्पून और हाफ टी स्पून मैंने काली मिर्च ये डाल दिए। और ये जो टमाटर के छिलके हैं वो निकाल देंगे। जो हमने पत्ते डाले थे ना तेज़ पत्ते वो हम निकाल देंगे। तो ये देखें गोश्त गल गया, अभी बहुत गर्म था तो इसलिए ना पकड़ा नहीं गया, तो ये गल चुका है गोश्त। तो ये मैंने ले लिया है दही, दही को अच्छी तरह फेंट लिया, फेंट के ये डाल देंगे। अब डालेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाह। अब ऑयल के साथ और दही के साथ इसको अच्छी तरह भून लेना है। लगता है हमारा गैस भी चला गया। ये मैंने आज सब्ज़ धनिया डाल दिया, बहुत ही ज़बरदस्त ये मज़ेदार बीफ बन के तैयार हो गया। ये देखिए और ये हम करेंगे डिश आउट। अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।